कराची में कोरोना से मुतालिक हसास इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। कमिश्नर कराची के एलामिया के मुताबिक लॉकडाउन पर आज शाम 7 बजे से अमल दरामद होगा। लॉकडाउन के दौरान पाबंदी वाले इलाकों में आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। गुज़िश्ता रोज 3 अजला की डिप्टी कमिश्नर से हॉटस्पॉट्स की निशानदही की थी। जिला गरबी, जिला शर्की और जिला कोरंगी में लॉकडाउन किया जाएगा। तीनों अजला की 43 यूनियन काउंसिल में लॉकडाउन की तजवीज़ की गई थी। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के बड़े शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ। भारतीय फौज की नकियाल और बाक्सर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून समेत 4 शहरी शहीद हो गए। शहीद होने वाले शहरियों का ताल्लुक रटा, जबर और लेवाना खेतर गांव से है। पाक फौज के जवानों ने भारतीय फौज की फायरिंग का मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया। आर्मी चीफ की सरबराही में GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क में तशद्दुद की वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मगरबी सरहदों पर अफगान अमन अमल के मुस्बत असरात पर भी इजहार इत्मीनान। मुल्की कौमी इदारों का अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखने और भारतीय जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के आज़म का भी इयादा। कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक किया गया कि मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय मजालिम को बेनकाब किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुली हिमायत को भी बेनकाब करने का इरादा। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम की नज़रसानी को काबिल और NFC अवार्ड को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कहा 18वीं तरमीम में जल्दबाजी में कई ऐसी चीज़ें डाल दी गईं जिन्हें ख़त्म करना होगा। इख्तियारात सूबों को पहुँच गए, सूबों ने इख्तियारात बल्दियात को नहीं दिए। वज़ीर आला के पास वो इख्तियारात हैं जो किसी आमिर के पास भी नहीं थे। NFC अवार्ड्स में भी खामियां हैं, ये नाकाबिल अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी तनकीद। कहा बिलावल को तो पता ही नहीं गरीब लोग रहते कैसे हैं। लॉकडाउन बिलावल हाउस में हो सकता है, उस कमरे में नहीं जहां 10 गरीब मौजूद हों। मुराद अली शाह NCC में हमारी बात मानते हैं, बाद में बिलावल कोई और बयान दे देते हैं। BNP मैंगल ने वफाक में हुकूमत से इत्तेहाद खत्म कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि यह फैसला अब बदला नहीं जा सकता। जमहूरी वतन पार्टी ने भी वफाक से अलहदगी का इशारा दे दिया। पार्टी एलामिया में कहा गया कि सेंट्रल कमेटी फैसला करेगी कि हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन में बैठें। BNP मैंगल के 4 और जमहूरी वतन पार्टी का कौमी असम्बली में 1 रुकन है। हुकूमत बरकरार रखने के लिए 172 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। BNP के इत्तेहाद से निकल जाने के बाद तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 174 है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि हुक्मरानों की गफलत के सबब सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की आमाजगाह बना दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 136 अमवात। कोरोना से अमवात की तादाद 3000 से ज्यादा हो गई। मजीद 5839 केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,54,760 हो गई। अवाम बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। NCOC की अवाम को हिदायत। कहा एक दूसरे से गुफ्तगू में 2 मीटर का फासला रखें। कोरोना से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन मुसाफिरों में वायरस की अलामात होंगी उनको क्वारंटीना किया जाएगा। जुल्फी बुखारी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो छुट्टियों पर हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो वापस ना आए। जिन लोगों की बैरून मुल्क नौकरियां खत्म हो चुकी उनको पहले वापस आने दें।
मेयर लंदन सादिक खान ने अपनी तनख्वाह में 10% कमी कर दी। कहा कि अगर हुकूमत ने लंदन के इदारों को माली मदद फराहम न की तो पुलिस और फायर ब्रिगेड के महकमों में भी कटौतियां करना पड़ेंगी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने डेक्सामेथासोन के मुस्बत नताइज को खुशाइन करार दे दिया। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों के अमवात में कमी वाक़ हुई है। ये दवा सिर्फ तशवीशनाक और वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। कोरोना के मरज में डेक्सामेथासोन दवा के इस्तेमाल की खबर आम होते ही पाकिस्तानी मार्केट में उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, किल्लत और कई गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त शुरू हो गई। कराची में डेक्सामेथासोन के 25 इंजेक्शन का डब्बा एक रोज़ पहले तक 480 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। अब उसकी होल सेल फ़रोख्त 800 से 1000 रुपये में हो रही है। इस दवा की 1000 गोलियों का डब्बा 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब 600 से 800 रुपये में बेचा जा रहा है। देखती आंखों सुनते कानों को अलविदा, तारिक अजीज रुखसत हुए। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर, नीलाम घर के मेज़बान, मारूफ अदाकार, फिल्म स्टार, अदीब तारिक अजीज हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। लाहौर में नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और अहल इलाका की शिरकत, मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तारिक अजीज ने 40 साल से ज़ायद अरसे तक टीवी के मकबूल तरीन क्विज शो नीलाम घर की मेज़बानी की। तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सियासत में भी रहे, रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। तारिक अजीज़ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, सियासी और समाजी शख्सियात, सकाफत और खेल के शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों का इजहार ताज़ियत। अपोजिशन के शोर शराबे में वज़ीर आला सिंध ने सूबे के नए माली साल का बजट पेश कर दिया। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला, तरक्याती बजट 209 अरब रुपए, ज़रूरी शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब, सेहत के लिए 28 अरब और आबपाशी के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ काबीना ने मंजूरी दे दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि BNP मैंगल ने वज़ीर आज़म इमरान साहब पर अदम एतमाद कर दिया है। PTI के अपने अरकान इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके। पाकिस्तान के गरीब अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। कोरोना वबा से तनहा लड़ते अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदम एतमाद की बात आप लोग तो ना ही करें। अवाम के एतमाद को तोड़कर आपके आका राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। मुल्क को कर्जों के दलदल में झोंक कर लंदन की सड़कें नापी जा रही हैं। फिल्म चोर मचाए शोर अवाम ने देख रखी है, आप दोबारा अवाम को ना दिखाएं। आपका सिर्फ एक काम है, एहतसाब का सामना, सिर्फ उस पर ध्यान दें। जस्टिस काजी फाइजीसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ समाअत। जस्टिस काजी फाइजीसा खुद अदालत में पेश हो गए। कहा, उनकी अहलिया सुप्रीम कोर्ट को वीडियो लिंक पर लंदन की जायदादों से मुतालिक तफसीलात बताने को तैयार हैं। अदालत ने कहा, इस मामले पर आज फैसला किया जाएगा। विफाक के वकील ने बताया कि सदर और वजीर आजम ने जस्टिस काजी फाइजीसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBR को भिजवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जस्टिस काजी फाइजीसा का अदालती तजवीज़ से इख्तिलाफ, दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर करने की इब्तिदा। भारत चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के आज़म को हल्का ना ले। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचना है तो फौरी हर किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी बंद करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वेंग यी ने भारत पर जोर दिया कि गालवान में पेश आए वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत बातचीत के ज़रिए सरहदी तनाज़ा और कशीदगी का हल चाहता है। भारतीय वज़ीर आज़म ने मामले पर जुमे को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। हमारे घर में घुस के मारा, भारतीय अखबार ने शह सुर्खी लगा दी। भारत में कोहराम मच गया, मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा, हर कोई तनकीद करने लगा। मोदी कहाँ हो, छुप क्यों गए?
अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने चुपता सवाल दाग दिया। चीन और भारत के मुतनाज़ सरहदी इलाके में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर सच सामने लाने का मुतालबा कर दिया। चीन में पाकिस्तान की सफीर नगमाना हाशमी ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा दोस्त हमेशा चीन के साथ रहेगा। चीनी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि भारत के किसी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात नहीं है और अब भारत ये समझता है कि वह बड़े हमसायों को भी धमका सकता है, क्योंकि वो अपने बाकी तमाम हमसायों को तो पहले ही धमका रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कुछ मुखालिफिन CPEC से मुतालिक सुस्त रवि का झूठा तासुर दे रहे हैं। CPEC का फेज लॉन्च करने के लिए बड़े पैमाने पर इब्तदाई काम किया गया है। जल्द ही 7 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत का ML1 का मंसूबा आ रहा है। 3.5 अरब डॉलर लागत के पन बिजली के 2 मंसूबे आ रहे हैं। खुसूसी इक्तसादी जोन्स और ज़राअत समेत CPEC का स्कोप बढ़ा दिया गया है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 97 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बीजिंग में कोरोना के बढ़ते केसेस, तमाम स्कूल बंद, 30 इलाके सील, 2/3 परवाजें मंसूख कर दी गईं। टेस्ट कराने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,20,000 के करीब पहुंच गई। जनूबी अमेरिका के ममालिक ब्राज़ील, मेक्सिको और चिली में हलाकतों में इजाफा। भारत में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 12,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 83 लाख से बढ़ गई। 4,48,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 43,59,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सेहतियाब। महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमों का टिड्डी दल से मुतासरा 42 अजला में इस्तेदादे टिड्डी दल कंट्रोल ऑपरेशन जारी। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 20,42,000 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, बस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो और सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 40, कराची में 38, कोयटा में 37, गिलगित में 36, जम्मू में 41, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।